नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की दूसरी इकाई के 11वें और अंतिम पाठ परिवर्तन का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। पहले इनका परिचय। जन्म 1933 बिजनौर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1975 भोपाल मध्य प्रदेश। परिचय। दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और गजलकार थे। आपने 42 वर्ष के जीवन में अपार ख्याति अर्जित की। आपने कविता, गीत, गजल के क्षेत्र में भरपूर लेखन किया। प्रमुख कृतियां एक कंठ विषपाई, मसीहा मर गया, गीति नाटक, आंगन में एक वृक्ष, उपन्यास, मन के कोण, लघु कथाएं आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश एक कंठ विषपाई गीति नाट्य से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब सती ने आत्मदाह कर लिया था। शिव सती के शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने वाले ही थे कि कुबेर की आवाज सुनकर रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। दुष्यंत कुमार जी ने इस प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त छल, स्वार्थ, असमानता, श्रेय लूटने की कुपरंपरा, महिमा मंडन, धनपतियों के स्वार्थ, सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर करारा प्रहार किया है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। ये कौन कौन कैलाश शिखर पर अनाहूत आया, ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया। स्तुतिकर्ता सामने नहीं आता है, बचता है। यह कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है। ये सारे संबोधन हैं कितने क्रूर व्यंग, जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक, उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्रमान। दक्ष के यक्ष में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं पर तुमने ध्यान दिया। देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया। गहरी पीड़ा से हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। मैं ऊब चुका हूं इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे स्वयं का वास्तव्य सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार, मेरा सुख लूटा है, अब उनसे लड़ना है। फटकारते हुए बोलो क्यों आए हो, क्या और अपेक्षित है। कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से इतर और भी है कोई। यदि है तो धनपति कुबेर, यह है कुयोग मैं तो समझता था। धन को दृष्टि नहीं होती, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण। अपनत्व खत्म हो जाता है, बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। प्रभुता का ऐसा ही होता आकर्षण। अब इसमें पूछ रहे हैं ये कौन है, कि कैलाश शिखर पर अनाहूत कौन आया। कैलाश शिखर पर कौन आया है। अनाहूत माने बिना बुलाए हुए। ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकरा गया है। स्तुति करता हूँ, याद करता हूँ, लेकिन वो सामने नहीं आता है, वो बचता है। ये कौन है जो मुझे सम्मोहित करके चल रहा है, छल रचता है। ये सारी सम्मोहन कितने क्रूर व्यंग की तरह लग रहे हैं, और जो मेरे साथ हमेशा छल करते आए हैं। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूं। तुम मुझे दास समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें मित्र समझता हूं। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक, संबोधन और सर्वनामों की जो सृष्टि है उसको रोककर मेरी प्रश्न का एक उत्तर दो। कि दक्ष के यज्ञ में सभी लोग बुलाए गए थे, सभी देवताओं को आमंत्रण था, परंतु मेरी उपेक्षा क्यों की गई। शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं
कि दक्ष के यज्ञ में तो सभी आमंत्रित थे, सभी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? देवत्व का, देवताओं के और आदर्शों का जो परिधान ओढ़कर, आवरण ओढ़कर मैंने क्या पाया? मुझे क्या मिला? हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला। हमेशा विष जो है मुझे ही दिया गया और हर अच्छे कार्य का श्रेय दूसरे लोग ले गए। अब मैं इस महिमा मंडित छल से मैं उब गया हूं, मुझे पीड़ा होती है। अब मुझे समय स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना, वास्तविकता का जो सत्य है अब मुझे वही पकड़ना है। और जिन आदर्शों पे चल के, जिन आदर्शों ने मुझे कई बार मेरे साथ छल किया है और जो मेरा सुख है उसने लूटा है, अब मुझे उनसे लड़ना है। बोल रहे हैं क्यों आए हो? अब क्या चाहती हो? क्या अपेक्षित है? क्या चाहती हो? भी कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से इतर, अब तुम्हारा धन संचय से अलावा भी और कोई कर्तव्य है? धन संचय का मतलब यहां पे धन रूपी संपदा, सम्मान, ये सबसे जुड़ा हुआ है। और भी है कोई? यदि है तो धनपति कुबेर, अगर है तो वो कुबेर है। ये धनपति कुबेर, कुबेर को पूछ रहे हैं। यह है कुयोग, मैं तो समझाता धन को दृष्टि नहीं होती। यह तो कुयोग है, मैं तो ये समझता था कि धन तो उसका कोई दृष्टि नहीं होता। धन का भावना शून्य हो जाते हैं जो धनवान लोग होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, वे लोग तो दृष्टिहीन हो जाते हैं। उनको जैसे कुछ दिखाई ही नहीं, भावना ही नहीं होता उनके पास। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आत्मस्थ बना देती है। जो सत्ता है वो मित्रों को भी आत्मस्थ बना देती है और उनके आचरण, उनके व्यवहार प्रतिपल बदलते रहते हैं, क्षण क्षण में बदलते रहती हैं और अपना तो खत्म हो जाता है। उन्हें उनके अंदर बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता, थोड़ा सा शिष्टाचार और थोड़ी सी औपचारिकता उनके अंदर बच जाती है और अपना तो खत्म हो जाता है। प्रभुता का ऐसा ही होता आकर्षण। जो प्रभुत्व हैं, जो शक्तिमान हैं, उसका ऐसा ही आकर्षण होता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।